और उसके ऊपर ये हमला है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला है, ये सरकारी बयान है। देखिए, जहां दहशतगर्दों को मारा जाता है, देखिए आपको मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो दहशतगर्द हमला होते हैं, दहशतगर्दाना हमला होते हैं, उसमें बड़े मासूम लोगों की भी शहादतें होती हैं। अब जब हमने दहशतगर्दों को मारने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया, उसमें चंद लोगों की ये शहादतें होती हैं। ये बम तो नहीं देखता है कि कौन उसके नीचे आ रहा है, लेकिन टारगेट ऑपरेशन हुआ और वाकई दहशतगर्द जो थे उनका किला कमा करना हमारा फर्ज बनता है, हमारे इदारों का फर्ज बनता है। इस वक्त जिस तो मुल्क फिर जिस हालात में फिर है, जिस तरह इरशाद से अहमद साहब, तो मेरे मुल्क में हिंदुस्तान की हमले एयरफोर्स अगर किए जा रहे बालाकोट पर हैं। स्ट्राइक करती है उसको आप गलत क्यों मानते हैं? वो तो दहशतगर्दों के खिलाफ स्ट्राइक थी ना। देखिए, बालाकोट में हमला, हम आपको ये बताते हैं, बालाकोट में हमला उन लोगों पे आप लोग करते हैं जो उन्हें, वो उसी शहर के कश्मीरी लोग होते हैं जिनको, जो आपके सताए हुए होते हैं, जिनके साथ, जिनकी फैमिलीज के साथ आप जुल्म बर्बरियत का बाजार किए हुए थे। इधर पाकिस्तान में कुछ और मामला है कि अफगानिस्तान की सरहदों के साथ साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ, जब तक वहां हुकूमत दूसरी रही, तालिबान से पहले की हुकूमत, उसमें दहशत गर्दाना, बुज़दिलाना मैं जेरे खेल बहस से होते रहे। भटकना नहीं वहां चाहता हूं, इसलिए आपके आपकी बात लोग को इकट्ठे होते रहे, वहां मैं जवाब देता, वहां लेकिन मैं वहां चाहता हूं कि आप सिखाया अफगानिस्तान जाता के रहा आसपास ही रहें। दहशतगर्दी, मैं वहां दहशतगर्दी सिखाई जाती रही, दहशतगर्दों को इकट्ठा किया जाता। इरशाद साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि टीटीपी जो है वो ना सिर्फ वहाँ की फ़ौज के ख़िलाफ़ लगातार काम करती है, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के पख्तून भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। अभी जुलाई के महीने में 10,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर गए थे और नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी गो बैक, आर्मी गो बैक। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के भीतर सिर्फ टीटीपी ही पाकिस्तान के लिए सरदर्द नहीं है, बल्कि वहाँ के अवाम जो है वो भी पाकिस्तान की फ़ौज से आजिज़ आई हुई है। इसलिए एक ऐसा सूबा है जो अराजक है और पाकिस्तान के हाथ से निकलता निकलता हुआ सा दिखता है, और वो बहुत उसको लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत और इंतज़ामिया दोनों परेशान हाल रहते हैं। आरजू मेरे साथ है, जनरल शिवाज के पास मैं चलना चाहूँगा। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आरजू, ये जो स्ट्राइक है, मैं सिर्फ एक लाइन का सवाल मेरा है कि एयर स्ट्राइक को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये तो होना ही था और काफी टाइम से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी एजेंसीज जो है या आर्मी जो है वो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे टीटीपी के अगेंस्ट। और जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है, अब इन्होंने इनका नाम तो जरूर चेंज कर दिया है फितना और ख्वारिज करके, लेकिन ये तहरीक तालिबान पाकिस्तानी है। और जब तक ये किसी दूसरी कंट्री के लिए नुकसान कर रहे थे तब तक ये फ्रीडम फाइटर थे। और अब जब ये हमारे ही सर के ऊपर आके फटना शुरू हो गए तो अब हमें पता लगा कि ये टेररिस्ट हैं। जब तक हम खुद अपने आप को ये नहीं बताएगा पाकिस्तान के कौन लोग सही हैं और कौन गलत है, और अगर किसी दूसरे देश के साथ या कंट्री के साथ गलत हो रहा है तब भी ये टेररिस्ट ही है, तभी कुछ सही हो सकेगा। हमने यही कर करके अपना ये हाल कर लिया है कि अभी भी हम कहते हैं कि नहीं जी, जो लोग अगर भारत में अटैक कर रहे हैं या किसी भी दूसरे कंट्री में अटैक कर रहे हैं तो हम उन्हें फ्रीडम फाइटर बताते रहते हैं और हम कहते हैं नहीं जी वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन अब यही टीटीपी जब पाकिस्तान के अंदर आके और इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, तब इनको पता लगा कि इन्होंने क्या चीज पैदा की थी, क्या बनाया था। यहाँ पे वही हिलरी क्लिंटन वाली बात आ जाती है कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे, और आज वो सांप हमें डस रहे हैं। इरशाद साहब, ये जो गुड तालिबान, बैड तालिबान पाकिस्तान की हुकूमतें करती रहीं, आपकी सरकार भी उसमें शामिल है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो बैड तालिबान है, जो तालिबान अफगानिस्तान से आया वो अच्छा तालिबान है। और आज आरजू वही कह रही हैं जो दुनिया सवाल करती है कि जब आप एक सांप को सांप मानने से इनकार करेंगे कि ये अच्छा वाला सांप है और वो जो है ख़राब वाला सांप है, ये हमको नहीं डसेगा, वो उसको डसेगा, तो यही हाल होगा जो आपका हो रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए। ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग दहशतगर्द होते हैं, मैं कहता हूँ उसका कोई धर्म होता है, ना ईमान होता है, ना कोई इंसान होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है और बुज़दिल इंसान होता है जो छुप करके इंसानियत का कत्ल करता है और लोगों पे, इंसानों पे हमला करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मुल्क इतनी मुसीबत, मैं हमेशा आपके चैनल पे बैठ करके ये कहता हूँ कि हम लोग सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। शोर आप डालते हैं, दहशतगर्दी मेरे मुल्क में हो रही है, करवाते आप लोग हैं। ये देखें, ये तालिबान का नाम लेकर के आप अपने दहशतगर्दों को मेरे प्यारे पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और मेरे
पाक आर्मी के लोग, मेरे रेंजर्स के लोग, मेरी पुलिस के लोग शहीद भी होते हैं, और अब उनको तरीका पता आते हैं इरशाद साहब। कि इरशाद अब साहब इनको एक छोड़ना मिनट, नहीं जनरल है। शिवाज मेरे पास बैड हैं, और मैं गुड, चाहता हूं कि वही बोलेंगे। दहशतगर्द में बैड और गुड नहीं होता है, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। ठीक है, आपकी पूरी दहशतगर्द बात सुनी को गई है। बैड और गुड मैं नहीं आरजू के पास मानते। चलूं उससे पहले मैं जनरल शिवाज के पास आना चाहता हूं। जनरल शिवाज, आपने सुना है इरशाद अहमद साहब को? हाँ बिल्कुल। हाँ देखो, सच्चाई ये है कि राणा साहब कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि डिनायल मोड पे रहता है। और सच्चाई है, जब हिलेरी क्लिंटन, जो आरजू भी बता रही थी, जब 2013 में आई थी, उसने कहा था पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आपको एक दिन डसेगा, और ये सोचें कि आपके नेबर को डसेगा, बल्कि एक दिन आपको भी डसेगा। और यही हो रहा है कि ये जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, ये भारत की तरफ भेजते हैं, और जो तारीके तालिबान पाकिस्तान जो कि इन्होंने खुद पैदा किया था, आज उनके लिए सिरदर्द बन गया है, तो उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान जब तक ये फर्क नहीं दूर करेगा तब तक ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप देखें राणा साहब, हुआ क्या कि पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो बेसिस है अफगानिस्तान में, उनको हिट किया। बड़ी अच्छी बात है, आपने अफगानिस्तान में जाके हिट किया, आतंकवादी हैं। मगर जब भारत करता है, जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं, उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया हमें भी मालूम है। हमने जब बालाकोट किया तो आपने कहा कि यहां पर तो सिविलियन थे। अभी जो मरे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान भी यही बोल रहा है कि वहां पर जो वजीरिस्तान से आए रेफ्यूजी आए तो उनको मार दिया। तो मैं इरशाद साहब को यह बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की खुद की क्रिएट है। ये आतंकवाद किसी ने नहीं क्रिएट किया, ये आपने खुद किया, और आज आपको डस रहा है। और ये जब तक आप ये अपने आतंकवाद को पालना बंद नहीं करेंगे, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों को बंद नहीं करेंगे, आतंकवाद फैलता रहेगा। मैं चंद एक दो चीजें और बताता हूं। देखो, 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई थी कि अब तो हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। अभी तो जो भारत वहां से ऑपरेट करता था वो नहीं कर पाएगा, अब हमारे पास बहुत स्ट्रेटजी डेप्थ है। मगर वो नहीं हुआ, इनके रिलेशनशिप अफगानिस्तान से बहुत खराब हो गए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन मानता नहीं। जो पख्तून हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी और आपके खैबर पख्तूनख्वा में, वो तो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने प्रेशर डाला तालिबान गवर्नमेंट पे कि आप टीटीपी को कंट्रोल करें, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। मगर उन्होंने कहा यह प्रॉब्लम हमारी नहीं है, आप सॉर्ट आउट करें। मतलब यह है, आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है, टीटीपी को लेके और एक प्रकार से डूरन लाइन को लेके। और अब भी पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आतंकवादी ये खुद पैदा किए हैं, और अब भी ये गुड बैड टेररिस्ट का फर्क महसूस करना नहीं बंद कर रहे, तो फिर तो ये इनके पास आने वाले समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक हैं, सिविल वार की पहले आरजू से होकर के आपके पास आता हूं इरशाद साहब।